मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। जानिए कब आएंगे आपके खाते में 2500 रुपए। झारखंड के राज्य कर्मियों की बल्ले बल्ले सैलरी को लेकर आई बहुत बड़ी खुशखबरी। अफीम की खेती नहीं होगी बर्दाश्त, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम, सरकार ने क्या दिए आदेश। निशिकांत ली चढ़ाई कर रहा, वज्रबानी की सियासत पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी सांसद पर अटैक। मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। जानिए कब आएंगे आपके खाते में 2500 रुपए। दरअसल आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है। जल्द ही उनके खाते में 2500 रुपए की किस्त जाने वाली है। इसको लेकर सरकार ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब जल्द ही महिलाओं के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस साल के अंत तक करीब 55 लाख लाभुकों के बैंक खाते में 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये की राशि ट्रांसफर करने की आवश्यक प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में आयोजित एक भव्य समारोह में इसकी शुरुआत करेंगे। इसे लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर से नामकुम क्षेत्र स्थित एक मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उपायुक्त खुद सारी तैयारियों को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुटे हैं। आपको बता दें कि इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। उसके बाद वित्त विभाग ने एक पत्र भी जारी कर दिया है। महिला, बाल एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने स्वीकृत आदेश निकालने के लिए विभागीय मंत्री को फाइल भेजी है। विभागीय मंत्री वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही महिलाओं के खातों में मैया सम्मान योजना के पैसे आने लगेंगे। सीएम के आदेश के बाद राज्य मंडिया योजना की करीब 55 लाख लाभुकों को इस योजना के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। लाभुकों को पैसे देने के लिए नोडल विभाग महिला बाल विकास ने मुख्यमंत्री से तिथि की भी मांग की है। सूत्रों के मुताबिक क्रिसमस के पहले लाभुकों के बीच पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। कोयले का एक ढेला बाहर नहीं जाने देंगे, मोदी सरकार पर भड़के हेमंत सोरेन, केंद्र को दिया चौंकाने वाला अल्टीमेटम। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की सत्ता संभालने के बाद से हेमंत सोरेन पूरी तरह एक्शन में है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे लिखा कि हम इसे होने नहीं देंगे। झारखंड भाजपा अगर इस मुद्दे पर हम झारखंडियों के साथ अपनी आवाज बुलंद नहीं करती है तो ये साफ माना जाएगा कि वे इस हकमारी में उनकी बराबर की सहभागिता है। ध्यान रहे कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए का दावा कर रही है। केंद्र सरकार ने इसे ठुकरा दिया है। लोकसभा में बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बकाया पैसों का मुद्दा उठाया और पूछा कि केंद्र सरकार झारखंड का पैसा देने में देरी क्यों कर रही है। उसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि झारखंड सरकार का कोयला राजस्व का पैसा केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। बिना यूपीएससी क्रैक किए झारखंड के ये 9 लोग बनेंगे आईएएस, ईमानदारी से ड्यूटी करने को मिलेगी प्रेरणा। दरअसल आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी क्रैक किए बिना झारखंड को 9 नए आईएएस मिलने जा रहे हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के इन अधिकारियों को ईमानदारी से अपनी भूमिका निर्वहन का इनाम मिलने जा रहा है। इन सभी के आईएएस बनने से ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों को आईएएस में प्रमोट करने के लिए नई दिल्ली में बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। यूपीएससी के साथ हुई बैठक में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, सीएम के प्रधान सचिव अविनाश कुमार और कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों को साल 2023 की रिक्तियों में प्रोन्नति मिलने जा रही है। अनुमति मिलने के बाद यूपीएससी अब चयनित अधिकारियों के नामों का पैनल डीओपीटी को भेजेगा। केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद आईएएस बनने की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें अमूमन 10 से 15 दिन का समय और लगेगा। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में कार्यरत वरीय झाप्रसे के 30 अधिकारियों के नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा था। अधिकारियों को आईएएस में जामताड़ा के सरकारी अस्पतालों का नया ओपीडी समय जानकर चौंक जाएंगे आप। मरीजों को राहत या परेशानी? दरअसल आपको बता दें कि जामताड़ा के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय बदल दिया गया है। पहले सुबह 9:00 से दोपहर 2:00 बजे तक, फिर 2000 से रात 9:00 तक और अंत में रात 9:00 बजे से सुबह 9:00 तक 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती थी। लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। अब सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:00 तक, शाम 4:00 बजे से शाम 6:00 तक ओपीडी का संचालन होगा। वहीं उसके बाद सुबह 9:00 बजे तक इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। विभाग का कहना है कि मंत्री के आदेश पर चिकित्सक तथा कर्मियों की कमी को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। आपको बता दें कि नए समय सारणी पर नजर डालें तो सुबह का ओपीडी 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक संचालित होगा। वहीं उसके बाद का ओपीडी 4:00 बजे से 6:00 बजे तक संचालित होगा। परंतु दोनों ओपीडी के बीच का समय 1:00 बजे से 4:00 बजे तक अस्पताल चिकित्सक विहीन हो जाएंगे।
जिस कारण उस बीच में आने वाले मरीजों को परेशानी होगी। चिकित्सक और कर्मियों ने भी इस बात को माना है कि इस दौरान ओपीडी सेवा बंद रहने के कारण लोगों को परेशानी होगी। हालांकि सिविल सर्जन का कहना है कि इस बीच वाले समय में इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी, जहां लोगों का इलाज किया जाएगा। परंतु उस समय में जब सामान्य मरीज आएंगे तो उनका इलाज कैसे होगा? नए शेड्यूल में अगर इमरजेंसी सेवा भी चालू की जाती है तो चिकित्सक मरीज का इलाज करने के बदले कभी ओपीडी तो कभी इमरजेंसी का चक्कर लगाते परेशान दिखेंगे। स्मार्ट मीटर नहीं दे रहा बिजली बिल, यहाँ है समाधान। 14 जगहों पर लग रहा स्पेशल कैंप, मोबाइल नंबर कराए लिंक, 31 जनवरी तक मौका। दरअसल आपको बता दें कि इरगू टोली निवासी मीना देवी के घर में स्मार्ट मीटर 4 महीने पहले लगा, लेकिन उन्हें बिजली बिल नहीं मिल रहा है। हरमू स्थित पॉवर सब स्टेशन में लगे कैंप में बिल के लिए उनका बेटा आया था। उसने बताया कि 4 माह पहले 55,000 रुपए का बिल भरा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल नहीं आ रहा है। एक साथ 4 माह का बिल आने पर परेशानी होगी। केस 2, हरमू एलिस में रहने वाले रामेश्वर सिंह को भी पिछले 4 महीने से बिजली बिल नहीं मिल रहा है, जबकि उनके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है। शिविर में बिल के लिए वे पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि पहले अपने मोबाइल नंबर को स्मार्ट मीटर से लिंक करें, इसके बाद ही उन्हें ऑटो जनरेट होकर मोबाइल पर ही बिल मिल जाएगा। ये महज 2 उदाहरण है। रांची शहर में ऐसे सैकड़ों बिजली के स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता हैं जो मीटर लगाने वाली एजेंसी की लापरवाही खामियाजा भुगत रहे हैं। रांची के बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल मिल ही नहीं रहा है। उन्हें अचानक से विभाग की ओर से हजारों रुपए का बिल भेज दिया जा रहा है। ऐसे पीड़ित उपभोक्ताओं के लिए जेबीवीएनएल शहर के 13 अलग अलग जगहों पर स्पेशल कैंप लगा रही है, जहां जाकर स्मार्ट मीटर को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करा सकते हैं। इससे आपकी बिजली बिल की समस्या का समाधान मिल जाएगा। लक्ष्य से भटकी अबुआ आवास योजना, एक भी मकान का निर्माण पूरा नहीं हो सका। दरअसल आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना लक्ष्य से काफी पीछे है। गरीबों को 3 कमरे का पक्का मकान देने के लिए 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू हुई इस योजना के तहत एक भी अबुआ आवास हैंडओवर पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाया है। पहले चरण में 1 साल के भीतर 1,99,715 आवास तैयार हो जाने थे। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़े बताते हैं कि सभी 24 जिले में मात्र 1323 अबुआ आवास की छत तक की ढलाई हो पाई है। ऐसे लाभुकों को विभाग से तीसरी किस्त की राशि दी जा चुकी है, लेकिन चौथी किस्त लाभुक के खातों में नहीं भेजी गई है। अंतिम किस्त नहीं मिलने के कारण लाभुक आवास के रंग रोगन का काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पहले चरण में 1,99,715 अबुआ आवास स्वीकृत हुए। इनमें 1,93,518 लाभुकों को पहली किस्त, 1,51,443 लाभुकों को दूसरी व 48,801 लाभुकों को तीसरी किस्त मिल चुकी है। एक भी लाभुक को अंतिम किस्त की राशि नहीं मिली है। ग्रामीण विभाग के अधिकारी इसके लिए बालू की किल्लत, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को जिम्मेवार ठहरा है, जबकि अबुआ आवास का निर्माण समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने लाभुकों को मुफ्त में बालू तक उपलब्ध कराया। जमशेदपुर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना के स्फोटक को गोलियों से भुना, एमएलए सरयू राय के समर्थकों पर आरोप। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता आलोक भगत उर्फ मुन्ना की बुधवार सुबह 10 बजे शास्त्री नगर रोड नंबर 4 के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 बाइक पर 5 अपराधी सवार थे। अपराधियों ने आलोक के सीने में 4 गोली मारी। घटना के बाद उन्हें टीएमएच ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वो कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 के रहने वाले थे। अमित की शादी पिछले महीने 22 नवंबर को रांची में हुई थी। शादी के 1 महीने के अंदर ही हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप विधायक सरयू राय के समर्थक छोटू बच्चा और मोहित सिंह पर लगा है। आलोक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का समर्थक था। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार आलोक बुलेट पर सवार होकर फूल लाने के लिए कदमा की ओर जा रहे थे। उनके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के भाई मनोज भगत ने आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा, मोहित सिंह, प्रकाश और उसके अन्य साथियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट समेत 4 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। वह जेल भी जा चुका है। आपको बता दें कि वहीं घटना की जानकारी पर आईजी अखिलेश कुमार झा, एसएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों से मिलकर मामले की जानकारी ली। आईजी ने परिजनों और कदमा थाना के पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की। मृतक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था और टाइगर क्लब का संचालन करता था। सूचना पर देर शाम पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मृतक के घर पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधियों ने अचानक गली से निकलकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली उसके पैर में लगी और वो बुलेट के साथ सड़क पर गिर गया। इस बीच अन्य अपराधी भी बाइक से मौके पर पहुंच गए। वहीं आलोक ने बचने की कोशिश भी की, मगर सभी मिलकर उस पर हावी हो गए और उसके सीने में सटाकर गोली मारी। घटना की जानकारी पाकर मुख्यालय 1 के डीएसपी निरंजन तिवारी और कदमा थाना प्रभारी संजय सुमन घटनास्थल पर पहुंचे।
पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 4 खोखा और एक मिस फायर पिलेट बरामद किया। सुदेश महतो को खाली करना होगा अपना सरकारी घर, हेमंत सोरेन होंगे शिफ्ट, जानिए सीएम का नया पता। दरअसल आपको बता दें कि काके रोड स्थित आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के सरकारी आवास में अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। भवन निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय की मरम्मत होनी है। जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता है, तब तक अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यालय अस्थायी रूप से काके रोड में ही एक दूसरे आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग के पत्र में क्या लिखा है? भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता की ओर से पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री आवास का कार्यालय व परिसर की मरम्मत की जानी है। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक काके रोड स्थित पूर्व मुख्य सचिव आवास संख्या 5 को उपयुक्त मानते हुए अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री के कार्यालय के रूप में आवंटित किए जाने का आदेश दिया जाता है। आपको बता दें कि अधिसूचना के माध्यम से ये भी कहा गया है कि किराया वसूली व बेदखली की नियमावली की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पुनर्निर्माण होने तक काके रोड स्थित आवास संख्या 5 को मुख्यमंत्री का सरकारी आवास घोषित किया जाता है। तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू होगा। जानकारी के अनुसार साल 2009 से ही यह आवास आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो को आवंटित किया गया था। आजसू पार्टी की सभी गतिविधि इसी कार्यालय से होती थी। सुदेश महतो भी इसी आवास में रह रहे थे। अब इस आदेश के बाद सुदेश महतो को आवास खाली करना पड़ेगा। झारखंड के राज्य कर्मियों की बल्ले बल्ले, सैलरी को लेकर आए बहुत बड़ी खुशखबरी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के राज्य कर्मियों की बल्ले बल्ले हो गई है। दरअसल आज से ही राज्य कर्मियों की दिसंबर माह की सैलरी का भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त विभाग ने 19 दिसंबर से वेतन भुगतान करने को लेकर आदेश जारी किया है। झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, उच्च न्यायालय, विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारियों, कर्मियों को 25 दिसंबर से पहले ही दिसंबर माह का वेतन मिल जाएगा। बता दें कि झारखंड सरकार की इस घोषणा से झारखंड के कर्मचारी बेहद खुश हैं और उन्होंने सरकार के कदम की सराहना की है। बता दें कि झारखंड के कर्मचारियों ने क्रिसमस को देखते हुए पहले ही सैलरी की मांग की थी, जो कि सरकार ने पूरी कर दी है। आपको बता दें कि झारखंड में प्राथमिक, माध्यमिक एवं +2 शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर टीचर्स ट्रांसफर पोर्टल गुरुवार को खुलेगा। शिक्षक इसी के साथ पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन ही देना होगा। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेज दिया है। खाते में कब आएगा मैया सम्मान योजना का पैसा? हेमंत सोरेन सरकार ने बता दी तारीख। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के विधानसभा चुनावों के नतीजों में बड़ी भूमिका निभाने वाली मैया सम्मान योजना के पैसों का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रदेश की 55 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में एकमुश्त 2500 रुपए भेजने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही महिलाओं के खातों में ये पैसे ट्रांसफर कर दिया जाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना के पैसे खाते में भेजने की तारीख भी बता दी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मैया सम्मान योजना के तहत 55.25 लाख लाभुकों के खाते में 2500 रुपए भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। विभाग ने 22 से 23 दिसंबर को लाभुकों के खाते में 2500 राशि भेजने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को भी पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही अब लगभग कंफर्म हो गया है कि आने वाले 22-23 दिसंबर को महिलाओं के खातों में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना को झारखंड के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार के विभागीय मंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 1.50 करोड़ SMS खरीदे गए हैं। खाते में राशि जाते ही SMS के द्वारा लाभुकों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। मुख्य सचिव अलका तिवारी शुक्रवार को इस योजना को लेकर सभी DC के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेगी। बता दें कि राज्यपाल अनुपूरक बजट को स्वीकृति दे चुके हैं। CGL पेपर लीक मामले एक्शन लेगा झारखंड गृह विभाग, पर की तैयारी 100 पर शिकंजा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में JSSC CGL परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच अब FIR दर्ज करके की जाएगी। गृह विभाग के आदेश पर रांची पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करेगी। वहीं FIR दर्ज होने के बाद इस केस को CID के द्वारा टेकओवर कर अनुसंधान किया जाएगा। गुरुवार को गृह विभाग में FIR दर्ज करने संबंधी आदेश पर सहमति बनी। 22 दिसंबर को हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि परीक्षा के बाद 29 सितंबर को उन्होंने रांची पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच और मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दे। इस मामले पर अब झारखंड गृह विभाग एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहा है।
पेपर लीक के आरोपों के मामले में पहले ही 100 लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। अफीम की खेती नहीं होगी बर्दाश्त, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम, सरकार ने क्या दिए आदेश। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए सरकार सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जहां पर इसकी खेती हुई है वो पूरी तरह से नष्ट किए गए या नहीं, इसके लिए जो भी प्रारंभिक कार्रवाई करनी है वो करें। मंगलवार को उक्त निर्देश गृह सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने चतरा में कई जिलों के अफसरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में दिया। आपको बता दें कि अफीम की खेती और तस्करी से प्रभावित जिलों में दर्ज सभी कांड की समीक्षा करते हुए गृह सचिव ने जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि जहां भी अफीम के खेत तैयार किए गए हैं प्रारंभिक अवस्था में ही उसे नष्ट करें। ग्रामीणों को जागरूक कर अफीम की खेती नहीं करने के लिए प्रेरित करें। बैठक में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि अफीम से अकूत संपत्ति अर्जित करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से जो बड़ी मछली है जो ऐसे काम करवाते हैं उसे पकड़ा जाना चाहिए। एनडीपीएस और बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए जमा की गई संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है। इस पर जल्द कार्रवाई होगी। झारखंड 13 खरब 60 अरब रुपए की सोशल मीडिया पर जंग, हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी में भिड़ंत, जाने पूरा मामला। दरअसल आपको बता दें कि कोयले की रॉयल्टी और खदानों की जमीन के मुआवजे के रूप में केंद्र सरकार पर झारखंड की एक 36 लाख करोड़ की दावेदारी अब सियासी युद्ध में तब्दील हो गई है। इसे लेकर पिछले 4 दिनों से पक्ष विपक्ष के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 17 दिसंबर को इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड की मांग जायज है, राज्य के विकास के लिए ये राशि जरूरी है। उन्होंने झारखंड के भाजपा सांसदों से झारखंड की इस मांग पर आवाज बुलंद करने की अपील की। निशिकांत ली चढ़ाई कर रहा, बदजुबानी की सियासत पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी सांसद पर अटैक। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फिटनेस को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दिए गए बयान पर सुप्रिया श्रीनेत ने आपत्ति दर्ज कराई गई है। कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य और सोशल डिजिटल मीडिया की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने गोड्डा के बीजेपी निशिकांत दुबे की ओर से दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। निशिकांत दुबे ने एक निजी टीवी चैनल को दिए अपने बयान में कहा था, खड़गे की गिर गए क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, इस तरह का बयान इन गलीच भाजपाइयों का दलित विरोधी असली चेहरा। इनको दलितों के भरपेट खाने से भी तकलीफ है। इस फर्जी डिग्री वाले निशिकांत दुबे जैसे लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष 83 वर्षीय दलित नेता खड़गे जी से धक्का मुक्की की, उन्हें चोट भी आए। अब उनके वजन, उनके खान पान, उनकी चाल पर भद्दी फबतिया कस रहा है। अपने पिता की उम्र के व्यक्ति के साथ ये लीचड़ाई कर रहा है। आपको बता दें कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था, खड़गे साहब बड़े बुजुर्ग हो गए हैं। मैं उनके साथ पीएस बड़ी कमेटी में भी था। वो विपक्ष के नेता था। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। मैंने उन्हें व्यक्तिगत कितनी बार कहा है कि आप अपनी वेट को लूज कीजिए, आप मॉर्निंग वॉक पर चलिए। आपका घुटना आपके शरीर के कारण काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए चलने में हमेशा समस्या आ रही है। मैंने उन्हें 10 बार कहा, लेकिन वो पैदल चलते नहीं है, शाम का खाना छोड़ते नहीं है। शरीर दिन प्रतिदिन हैवी होता जा रहा है।